नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारने वाले हैं? पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि नीतीश अब बीजेपी के दबाव में नहीं दिख रहे हैं और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पटना आना पड़ा। शाह ऐसे ही पटना नहीं आ रहे, बल्कि नीतीश कुमार की शर्तों ने उन्हें मजबूर कर दिया है। बात सिर्फ मंत्रालयों या मंत्रियों की संख्या को लेकर नहीं है, बल्कि डिप्टी सीएम से लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों के सभापतियों तक आ गई है। नीतीश सरकार चलाने में फ्री हैंड चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मोदी और शाह का कोई भी हस्तक्षेप बिहार सरकार में रहे। नीतीश कुमार अब सरकार में बंटवारा 2010 के मॉडल पर चाहते हैं, तो बीजेपी चाहती है कि थोड़े बहुत बदलाव के साथ जो मॉडल इस वक्त चल रहा है वो ही चलता रहे, जिसके लिए नीतीश बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में सरकार बनने से पहले ही एनडीए में शुरू हुए इसी संग्राम को लेकर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना एनडीए नेताओं के बीच दौड़ लगी हुई है। चुनाव के बाद चार्टर प्लेन से एनडीए के नेता पटना से दिल्ली आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। कुछ घंटे बाद चार्टर प्लेन से वापसी भी हो रही है और फिर पटना में बैठक हो रही है, और ये सब कुछ सत्ता में बंटवारे के चलते हो रहा है। नीतीश कुमार का रुख अचानक ही सख्त हो चुका है। उन्होंने बीजेपी के सामने बड़ी डिमांड कर दी है और नीतीश ने बीजेपी से डिप्टी सीएम पद मांग लिया है। और जैसे ही ये बात अमित शाह तक पहुंची, वैसे ही उन्होंने तुरंत जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से संपर्क साध लिया। आनन फानन में संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दिल्ली बुला लिया गया। दोनों नेता चार्टर प्लेन से दिल्ली आए, शाह के साथ बैठक की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और शाह के बीच भी इस बैठक के बाद एक बैठक हुई और सवाल उठा कि अचानक नीतीश को हो क्या गया है, उन्होंने डिप्टी सीएम पद क्यों मांग लिया। अब तक बिहार में एनडीए की सरकार बनी हो या महागठबंधन की सरकार रही हो, जेडीयू का डिप्टी सीएम किसी भी सरकार में नहीं रहा है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार चाहते हैं कि डिप्टी सीएम पद जेडीयू के हिस्से में भी आए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नीतीश सीएम पद छोड़कर डिप्टी सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जेडीयू ने तो पहले ही कह दिया है कि सीएम पद पर कोई वैकेंसी है ही नहीं। सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, थे और हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए इसको लेकर तो एनडीए के अंदर किसी तरह की कोई बातचीत होनी ही नहीं है। बातचीत दूसरे मुद्दों पर होनी है, जिसमें डिप्टी सीएम का पद भी अब शामिल कर लिया गया है। और नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी के साथ मंत्रियों की संख्या का बंटवारा भी इस बार बराबर बराबर का होगा। जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बीजेपी से एक भी कम नहीं होगी। इसके साथ जितने डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे से होंगे, उतने ही जेडीयू के कोटे से भी बनाए जाएंगे। और जैसे ही ये बात बीजेपी हाईकमान तक पहुंची है, उसके बाद से ही बीजेपी में बेचैनी दिखाई दे रही है। जेडीयू को डिप्टी सीएम पद देने को बीजेपी अब बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि फिर सरकार में बीजेपी की हैसियत बेहद कमजोर हो जाएगी। और नीतीश कुमार की जो शर्तें हैं वो भी उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि वो सरकार पर इस बार पूरा का पूरा कंट्रोल चाहते हैं। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि जैसा 2020 से पहले वो सरकार चलाते रहे हैं, उसी तरह से वो सरकार चलाएं। यानी बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम कौन बनाया जाएगा, इसकी परमिशन भी पहले बीजेपी को जेडीयू से लेनी होगी। यानी बीजेपी पहले डिप्टी सीएम के नाम नीतीश को भेजे। अगर नीतीश उस नाम को मंजूर नहीं करते हैं तो बीजेपी को दूसरे नाम पर विचार करना चाहिए। यानी नाम भले ही बीजेपी तय करे, लेकिन डिप्टी सीएम उसे बनाना है या नहीं बनाना है, ये तो नीतीश कुमार ही तय करेंगे। नीतीश चाहते हैं कि जिस तरह से सुशील मोदी उनकी सरकार में डिप्टी सीएम बने रहे और उनके साथ किसी तरह का विवाद नहीं रहा, वैसा ही डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से इस बार दिया जाए, और वो भी सिर्फ एक। बीजेपी चाहती है कि नीतीश सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो, जैसे कि 2020 की सरकार में थे। लेकिन जेडीयू इसके लिए इस बार तैयार नहीं है और जेडीयू की तरफ से खबर आ रही है कि नीतीश ने बीजेपी हाईकमान से साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर बीजेपी 2 डिप्टी सीएम पद चाहती है तो फिर सरकार में 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और तीसरा डिप्टी सीएम होगा जेडीयू का। नीतीश भी इस पर अड़ गए हैं और यही कारण है कि अमित शाह को अब पटना आना पड़ रहा है। वैसे 3 डिप्टी सीएम पद को लेकर बात बीजेपी के अंदर भी चल रही थी, लेकिन तीसरी कुर्सी एलजेपीआर के लिए मांगी जा रही है। लेकिन नीतीश ने इस पूरे खेल में ही पेच फंसा दिया है, क्योंकि तीसरा डिप्टी सीएम पद अगर हुआ तो फिर वो जेडीयू के लिए ही मांगा जाएगा, नहीं तो सरकार में सिर्फ एक डिप्टी सीएम पद रखने की बात चल रही है। वैसे जेडीयू के अंदर चर्चा ये हो रही है कि अगर तीसरा डिप्टी सीएम बनाया गया तो ये पद जेडीयू के किसी वरिष्ठ मंत्री को सौंपा जाए। 1 साल बाद मंत्रिमंडल में फिर से फेरबदल कर निशांत कुमार को सरकार में शामिल किया जाए और फिर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम पद सौंप दिया जाए। वैसे नीतीश कुमार निशांत के नाम पर तैयार होंगे या नहीं होंगे, इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक डिप्टी सीएम जेडीयू का हो, इस पर अब वो भी अड़ते दिखाई दे रहे हैं।
बिहार में एनडीए सरकार बना रहा है, इस पर अब कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ ले रहे हैं, इस पर भी कोई सवाल नहीं है। लेकिन नीतीश के साथ कितने मंत्री शपथ ले रहे हैं और कितने डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। डिप्टी सीएम 1 बनेगा, 2 बनेंगे या फिर 4 या 5, ये संख्या अब कुछ भी हो सकती है। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार पर अपना नियंत्रण चाहते हैं उससे बढ़ गई है, क्योंकि 2005 से लेकर 2014 तक बिहार एनडीए में वो ही हुआ जो नीतीश कुमार चाहते थे। यहां तक कि 2005 और 2009 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जिद के चलते ही नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि गोधरा मामले के बाद से नीतीश ने मोदी के बिहार में आने पर ही अघोषित रूप से बैन लगा दिया था। 2014 में मोदी ने पहली बार बिहार में तभी चुनाव प्रचार किया था जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। बिहार सरकार के हर फैसले पर नीतीश कुमार की छाप रहती थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार के फैसलों में दिल्ली का दखल कुछ ज्यादा बढ़ गया है और नीतीश कुमार ने बीजेपी हाईकमान से यह भी कह दिया है कि उन्हें अब यह दखल नहीं चाहिए। यानी तेजस्वी यादव ने लगातार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो दावे किए, जो आरोप लगाए कि नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, असल में पूरी जो सरकार है वो दिल्ली में बैठे 2 लोग चला रहे हैं, इस बार नीतीश कुमार वो हाल नहीं होने देना चाहते हैं। अपनी इस छवि को नीतीश कुमार इस बार पूरी तरह बदलना चाहते हैं, उनके तेवर ये बता रहे हैं। तो बीजेपी के नेता भी अब इस बात को बोल रहे हैं कि सरकार में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा, उस पर आज कुछ भी कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच बैठक के बाद ही कुछ तय हो पाएगा। अभी के लिए इतना तय है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। नीतीश सीएम बन रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का अब कोई सवाल नहीं है। जेडीयू के नेताओं ने भी अभी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, वो भी एक ही बात कह रहे हैं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये 20 नवंबर को बता दिया जाएगा। अभी यही बता सकते हैं कि नीतीश कुमार गांधी मैदान में सुबह शपथ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के सीएम इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। कितने मंत्री शपथ लेंगे ये तो तभी साफ हो पाएगा जब बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहा ये टकराव समाप्त होगा। यानी डिप्टी सीएम पद को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझेगा, तभी नीतीश आगे कोई और बातचीत करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।